जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल विरधु संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तपस्वी बोला, हे राजन, ऐसा ही होगा, पर एक कठिनाई है, उसे भी जान लो। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। अतः हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूँ, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, अब मेरा अहित नहीं हो सकता। अब आपकी कृपा से मेरा सदा कल्याण ही होगा। एवमस्तु कहकर वह कपटी मुनि बोला, यदि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। राजन, मैं तुम्हें इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य समझना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से ही तुम्हारा नाश होगा। अन्य किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर तो संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कहे अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो केवल एक ही कारण से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके मुझे यह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर अपना हितैषी नहीं दिखता। तपस्वी बोला, राजन, संसार में उपाय तो अनेक हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं और उनकी सफलता भी निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय अत्यंत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। वह युक्ति मुझे पता है, पर मैं तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के भी घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि मैं नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। यह बड़ा असमंजस है। यह सुनकर राजा बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर घास को धारण किए रहते हैं, समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करें। राजा को अपने अधीन जानकर वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि मन, क्रम और वचन से तुम मेरे सच्चे भक्त हो, परंतु योग, युक्ति और तप आदि का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाएं। हे राजन, मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न सके, तो जो भी उस अन्न को खाएगा वही तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अतः हे राजन, तुम जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना,
मैं तुम्हारे संकल्प काल तक अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। इस प्रकार अत्यंत थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूँ। मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लूँगा तथा तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा और फिर उसका रूप बनाकर तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, अब बहुत रात बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मेरी तुमसे भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुम्हें सोते हुए ही घर पहुंचा दूंगा। मैं पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुम्हें बुलाकर सारी कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा उस कपटी तपस्वी की आज्ञा मानकर सो गया और वह कपटी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी निद्रा आ गई, पर वह कपटी नहीं सो सका। उसे तो चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह सुअर तपस्वी राजा का मित्र था और छल कपट करना जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा प्रताप भानु ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु भी आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।